पार्ट में और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में कर रहे थे। टेंस का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। आज हम करने वाले हैं टेंस के बारे में, पास्ट के बारे में। किसके बारे में? पास्ट के चारों पार्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा टेंस का फॉर्म यूज होता है, ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। और उसमें भी कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पास्ट टेंस की। किसकी? पास्ट टेंस की। तो आपको पता ही है, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देते हैं। पास्ट के चार पार्ट हमने आपको बताए थे। कितने पार्ट बताए थे? चार पार्ट बताए थे। एक तो सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है, या इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और इसी कॉन्टिन्यूअस को ही हम इम्परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। और इसी कॉन्टिन्यूअस को ही हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था पास्ट का तीसरा पार्ट हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और फोर्थ पार्ट हमने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बताया था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिएगा हम एक एक करके, पहले हम सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट। कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो सिंपल पास्ट की हम स्टडी करेंगे। एक एक चीज इसकी हम डिटेल में आपको बताएंगे और एक बार और आखिरी बार, कितनी बार? पहली बार और आखिरी बार आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ताकि जीवन में फिर कभी आपको टेंस ना होना, क्या ना करना पड़े। एक एक कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, कहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो कौन सा पार्ट पहले लिखा जाएगा, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। और आप देखिएगा कि आप टेंस पढ़ते पढ़ते आप खुद सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन लिखने लग जाएंगे। बिल्कुल एक रिदमिक वे में हम आपको बताएंगे और आप भी रिदमिक वे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। डिड इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अगर मान लीजिएगा, लेकिन आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें? अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, डिड का यूज नहीं होता है। तो अगर डिड का यूज नहीं होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो किस चीज का यूज होता है? तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमने मान लीजिए लिखा he went to जयपुर। he went to जयपुर। कहीं भी घूमिए, he went to जयपुर। अब देखिएगा, आपको पता होना चाहिए went जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये हम आपको वर्ब के चैप्टर में ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी बात आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। कैसे? गो, क्या? गो, वेंट, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म है। वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। और गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो गो, वेंट, गॉन। गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो ही वेंट टू जयपुर। तो फिर आप पूछेंगे डिड का यूज कहां किया जाएगा? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंपल पास्ट में डिड का यूज कहां किया जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में तो नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में फिर किसका यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? तो एग्जांपल क्या हो गया? ही वेंट टू जयपुर। तो डिड का यूज कहां होता है? डिड का यूज नेगेटिव। और ये एक एक चीज नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। लिख लिया आपने? एग्जांपल भी लिख लिया, आगे देखिएगा। तो डिड का यूज कहां कहां होता है? डिड का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। किसमें होता है?
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। देखिएगा डिड का यूज जो होता है वो एक तो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, किसमें होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, किसमें होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो कैसे यूज होता है डिड का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको पॉजिटिव में बताया था ही वेंट टू जयपुर, अब ये नेगेटिव सेंटेंस अगर लिखना पड़े, कौन सा सेंटेंस लिखना पड़े, नेगेटिव लिखना पड़े, तो ही डिड नॉट, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमने ये सेंटेंस लिखा था पॉजिटिव सेंटेंस, कंपैरिजन कर लीजिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा था हमने ही वेंट टू जयपुर, क्या लिखा था, ही वेंट टू जयपुर। अब देखिएगा यहां पर जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, कौन सी फॉर्म लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। यहां पर गो लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में, किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटेरोगेटिव में भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी, यस और नो, है ना। तो अगर हम इसी सेंटेंस को, ये बात क्लियर होगी पॉजिटिव वाली। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देखिएगा, डिड ये इंटेरोगेटिव है, किसका है, इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही गो टू, डिड ही गो टू जयपुर, डिड ही गो टू, सॉरी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू जयपुर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया, डिड ही गो टू जयपुर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखिएगा ये सेंटेंस इस तरीके से भी इंटेरोगेटिव का बनाया जा सकता था कि व्हाई डिड, क्या, व्हाई डिड ही, व्हाई डिड ही। अब देखिए यहां पर हमने ये व्हाई लगा दिया, क्या लगा दिया, व्हाई, बाकी आगे पूरा सेंटेंस कॉपी कर देंगे, व्हाई डिड ही गो टू जयपुर, इंटेरोगेटिव, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था, जबकि डिड का यूज नहीं किया था। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, जबकि डिड का यूज किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल आपको याद रखना है और आगे लिखना भी है ना। अब आप लोग अपने एग्जाम्पल लिखिएगा। हमने कहा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, प्लस डिड, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, अदर्स। ये बात समझ आ गई, ओके। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे तो अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, जबकि नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, और यहां पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो लोग ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, इंटेरोगेटिव की बात करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिएगा ध्यान से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे पहले डिड आ जाता है, क्या बताया हमने, एक एग्जांपल लिया था हमने, तो पहले डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले डिड आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं,
अदर्स लिख देते हैं। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव का ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। इंटेरोगेटिव के दो टाइप होते हैं, ये फर्स्ट टाइप हो गया इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का एक सेकंड टाइप भी होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब कुछ लोग इसको WH टाइप भी कहते हैं, आपकी इच्छा है, आप क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहने में भी और ऐसा लिखने में भी। तो हमने क्या था, क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप, इसको क्या बोलते हैं? WH टाइप। WH टाइप के बाद फिर ये जो फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्शन है वो सेम कॉपी हो जाएगी, प्लस डेट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ डेट लिखा था तो डेट लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा था तो सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा था तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और प्लस अदर्स लिख देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सिंपल पास्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? क्या पढ़ लिया हमने? सिंपल पास्ट पढ़ लिया। आगे देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी हमने पहले ही बताया हुआ आपको इंट्रोडक्शन में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज वर्ब होती है। क्या होती है? वाज वर्ब। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। बोल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है, वर्ब के साथ यूज किया जाता है। और आपको पता है कि इसमें जो वर्ब होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाएगी। कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं। अब एक एक सेंटेंस इसका पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हम सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही इज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर्ब। ही वॉज गोइंग टू, he was going to Jaipur, he was going to Jaipur। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ही था तो ही सिंगुलर था, उसके लिए हमने क्या लिख दिया? was वर लिख दिया। अगर यहाँ पर दे होता, क्या होता? दे होता, तो दे वर गोइंग टू, दे वर गोइंग टू जयपुर, दे वर गोइंग टू क्या हो जाता? जयपुर हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दे वर गोइंग टू जयपुर। अब आप देख रहे हैं कि ही के साथ हमने क्या यूज किया था? वाज यूज किया हुआ था, और दे के साथ क्या यूज किया गया? वर। यानी सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ इसका यूज किया गया, वर यूज किया गया। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपने लिखा सब्जेक्ट। क्या लिखा? सब्जेक्ट। फिर आपने क्या लिखा? वाज या वर, दोनों में से कोई एक। ठीक है, वाज या वर्ब दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, प्लस उसके बाद आपने क्या लिखा? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी, या आप इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आता है
अदर्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ये आपने नोट कर लिया, समझ लिया, आ गया ठीक से समझ में। तो पास्ट कंटीन्यूअस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर्ब प्लूरल के साथ होता है, और वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखें, क्या लिखें? नेगेटिव सेंटेंस लिखें। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल लिया, ही वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर। ही वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब इसका फ्यूगल भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या? दे वर नॉट, दे वर नॉट गोइंग टू, दे वर नॉट गोइंग टू जयपुर। बताइए। अब आप देखिएगा, यहां पर केवल क्या किया गया है, जो वाज वर्ड था उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? नॉट जोड़ दिया। तो कंस्ट्रक्शन में भी कितना चेंज आएगा? बस केवल इतना ही। अगर हमें इसका रूल लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े? रूल लिखना पड़े, तो रूल में क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, बोलो, प्लस वाज वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाज वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ क्या? वर यूज करेंगे। आपके सामने एग्जांपल आप यहां से देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। फिर वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? अदर्स आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? अदर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अदर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब हम इसके बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिएगा ध्यान से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव जो होते हैं, इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको यस और नो टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? यस और नो टाइप कहते हैं। इसमें जो होता है वो रीजन बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? रीजन बताना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमेशा डिटेल्ड आंसर होता है और इसका आंसर केवल यस या नो टाइप में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यूज करें, एग्जाम्पल के लिए यूज करें हम वॉच ही, क्या? वॉच ही रीडिंग, वॉच ही रीडिंग बुक, वॉच ही रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव के बाद क्या लिखेगा? वॉच ही रीडिंग बुक। अगर इसको हम सेकेंड टाइप लिखें तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन वर्ड से कैसे स्टार्ट होगा? व्हाई वॉच ही, व्हाई वॉच ही रीडिंग, व्हाई वॉच रीडिंग, व्हाई वॉच ही रीडिंग बुक। देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉच ही रीडिंग बुक, वह बुक क्यों? वॉच ही रीडिंग बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा था? तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। यस ही वाज रीडिंग बुक या नो ही वाज नॉट रीडिंग बुक। तो वॉच ही रीडिंग बुक, या तो यस बोल देंगे, क्या? यस, मतलब वो बुक पढ़ रहा था। या अगर आप यस नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोल देंगे? नो, मतलब हो जाएगा वह बुक नहीं पढ़ रहा था। वॉच ही रीडिंग बुक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया व्हाई वॉच ही रीडिंग बुक, वो बुक क्यों पढ़ रहा था? तो अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज ही वांट टू गेन नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज गेन करना चाहता था। क्या गेन करना चाहता था? ही वांट टू नो अबाउट। अब वो कोई चीज टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता था। वो कोई बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है तो वो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता था। तो जब वो कोई चीज हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े, इसमें एक्सप्लेन करना पड़े, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है। क्लियर होगी ये बात?
अब इसकी जब कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे, तो इसके दो रूल लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले रूल में क्या लिखेंगे हम, देखिए पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया। यही थोड़ा सा सीखने की बात है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है फिर सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अगर मान लीजिए नॉट भी दिया होता तो यहाँ पर नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे वाज ही नॉट रीडिंग, क्या, अगर ऐसा सेंटेंस होता वाज ही नॉट रीडिंग बुक, वाज ही नॉट रीडिंग बुक, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा, लिखना और कहना आसान लगेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिख लिया, फिर नॉट लिख लिया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख ली, फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बोलो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर हो गया, प्लस अदर्स लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेकंड पार्ट लिखना पड़े तो इसका रूल क्या हो जाएगा, देखिएगा सेकंड पार्ट का रूल क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का रूल क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव में, सेकंड पार्ट का रूल जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई लिखा तो वाई मतलब क्या हो गया, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, प्लस फिर इसके बाद हमने क्या लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, बोलो हेल्पिंग वर्ब लिख ली, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, ही यानी सब्जेक्ट लिख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या लिख लिया, अगर नॉट है इसकी तरीके से तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, छोड़ देंगे हम उसके लिए, है ना, अगर नॉट होगा तो नॉट आ जाएगा, नहीं तो फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर्स आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के चारों पार्ट बना सकते हैं। आगे देखिएगा, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट। देखिएगा पास्ट परफेक्ट, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम का कंप्लीट हो जाए, क्या होगा, कंप्लीट हो जाए। तो पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट का मतलब है कोई काम कंप्लीट हो चुका है, और अगर काम कंप्लीट हो चुका है तो इसका जो हेल्प, जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट की हेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। अब क्योंकि ये सिंगल है, जैसे आपने पीछे वॉच वर्ब में देखा था कि वॉच सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, वॉच सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही हेड है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगेगी, सेम लगेगी। अब देखिएगा, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, एग्जांपल के लिए, ही had he had done he had done his homework, his he had done his homework। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, रूल इसका क्या बन जाएगा, रूल लिख लीजिएगा, तो रूल में हमने पहले क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में केवल हैड है तो हैड लिखना पड़ेगा। अब ये जो डन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या है,
प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर्स, अगर कोई चीज दी गई है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिएगा जो हैड है, ये डन है, ये क्या है, डू डिड डू डिड डन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, तो इस तरीके से यहाँ पर किसका यूज किया गया, डन का यूज किया गया, डू डिड डन, किसका यूज किया गया, डू डिड डन। तो इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस में बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिख ली, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपको इंट्रोडक्शन के टेंस में बताया हुआ था परफेक्ट जितने भी होंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टेंस आते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको आते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एक बार थारोली पढ़ लीजिएगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी चीजें यहाँ पर मिस कर रहे थे वो भी आपकी क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसका क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, क्या लिखना हो, नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस मान लीजिए ही हैड डन हिज होमवर्क, हमें यही नेगेटिव बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, डन हिज होमवर्क, he had not done his homework। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या बनेगा, तो इसका रूल बनेगा कि आपने पहले क्या लिखा था, ही, तो मतलब आपने पहले लिखा था सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आपने हैड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई थी, या फिर यहाँ पर हम केवल हैड लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखा, नॉट, तो नॉट लिख देंगे, बोलो क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने लिखा डन, यानी आपने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, अदर्स, जो भी बचेगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब इसका हम इंटेरोगेटिव पार्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हो जाएंगे, कितने प्रकार के हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हो जाएंगे। जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव क्या, सेकेंड। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसका हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हैड ही डन हिज होमवर्क, हैड ही डन हिज होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, हैड ही डन हिज होमवर्क। इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो जब आपने पॉजिटिव में लिखा था तो पहले सब्जेक्ट देन हैड लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हैड देन सब्जेक्ट, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम रहता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। उसके बाद देखिएगा, अब अगर इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप हो तो ये किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हैड ही डन हिज होमवर्क, व्हाई हैड ही डन हिज होमवर्क, व्हाई हैड ही डन हिज होमवर्क, ठीक है, व्हाई हैड ही डन, व्हाई हैड ही डन हिज होमवर्क। तो इसका जो रूल हो जाएगा, तो ये रूल था, इसमें बस क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, इसके रूल में क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा बस। जैसे देखिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस, बाकी ये सेव हो जाएगा सारा। आप लोग ऐसे सीखिएगा ताकि आगे जो सेंटेंस आए तो आपको पहले से साथ के साथ सीख जाइएगा।
आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, बस एक बार रिवाइज करना पड़े तो आपको समझ आने लगे। तो क्वेश्चन वर्ड लिखिए, बाकी यही सारा कॉपी करना है। क्या लिखना था? हेड लिखना था, बोलो। प्लस क्या लिखना था? सब्जेक्ट लिखना था। क्वेश्चन वर्ड लिखना था, हेड लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होते हैं जिनमें टाइम मेंशन होता है। क्या होता है? टाइम दिया जाता है। टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टाइम दिया जाता है। अब जब टाइम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर टाइम को करेक्ट करने के लिए सिंस या फॉर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सिंस या फॉर लिखना पड़ेगा। देखिए, जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ध्यान से देखिएगा, किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का कुछ एग्जांपल, जैसे हमने कहा सिंस 4 o'clock, जैसे हमने क्या कहा? 4 o'clock, है ना? सिंस 4 o'clock क्या बोला हमने? सिंस 4 o'clock। सिंस मॉर्निंग क्या कहा? सिंस मॉर्निंग। सिंस 2004 क्या कहा? सिंस 2004। इस तरीके से, है ना? पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा? जैसे फॉर 2 hours, क्या? फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 2 3 4 5 कुछ भी 2 days, फॉर 2 months। तो ये बात ध्यान रखिए आपको, है ना? जब इस तरीके से आवर्स, डेज और मंथ्स और ईयर्स की बात की जाए तो आपको क्या करना है? फॉर का यूज करना है। किसका यूज करना है? फॉर का यूज करना है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, तो आपको क्या यूज करना है? सिंस का यूज करना है। क्या यूज करना है? एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिएगा, अब ये सिंस और फॉर आपको कहाँ काम करेगा? ये आपको सिंस और फॉर यहाँ काम करेगा करेक्ट सेंटेंसेस में, इसमें या ब्लैंक जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको काम करेगा। एग्जांपल देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो अब आपने इसको नोट कर लो, हम इसको रफ करते हैं क्योंकि फिर आगे बोर्ड में सेंटेंसेस भी आपको बताने हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और इस तरीके से। क्लियर होगी ये बात? देखिएगा आगे। तो सिंस का और फॉर का यूज ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है, जैसे हमने लिखा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हमने। कौन सा सेंटेंस लिखा? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा हमने ही इज रीडिंग, he is reading, he had been, he had been reading, he had been reading, he had been reading newspaper या book if you, he had been reading book since 2 o'clock, since
सिंस मॉर्निंग, क्या सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर मॉर्निंग के पहले किसका यूज किया गया, सिंस यूज किया गया। अब देखिएगा इस तरीके से आपके ब्लैंक स्पेसेस आते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ तो आपको बता ही दिया इस तरीके से, थोड़ा चेंज करते हो फिर आप बताइएगा। ये ब्लैंक स्पेस है, क्या है, ये ब्लैंक स्पेस है, 2 आवर्स लिखा है, क्या लिखा है, 2 आवर्स लिखा है। अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया आपको, सिंस दे दिया गया, क्या दे दिया गया, सिंस दे दिया गया। दूसरा आपका क्या दे दिया गया, फॉर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, फॉर दे दिया गया। सिंस हो गया, फॉर हो गया, और आपको क्या दे दिया गया, फ्रॉम दे दिया गया, किसका, फ्रॉम दे दिया गया, और फोर्थ दे दिया गया नन, क्या नन। तो अब आपको बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फ्रॉम 2 आवर्स, नन। और इसमें से आपको बताना पड़ेगा, आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हैड बीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैड बीन लगा हुआ है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि ये हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसका है, पास्ट परफेक्ट। ये आपको पहचान हमने बताई हुई थी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपको पहले याद होगा, तो आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि इसलिए अगर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो टाइम तो मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा, टाइम तो मेंशन होगा। और अगर टाइम मेंशन होगा इसमें तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 आवर्स लिखा हुआ है, और 2 आवर्स ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, फॉर यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, फॉर यूज किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आगे लिखिएगा। तो इसके लिए अगर आप रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे, तो रूल क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, तो रूल हो जाएगा इसका, देखिए एक बार थारोली पढ़ लीजिए, मैं बार बार नहीं कहता हूं, अगर आपने एक बार थारोली पढ़ दिया तो लाइफ में फिर बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट लिखा प्लस हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट क्या लिखा, प्लस सिंस या फॉर, क्या लिखा, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको शो करना है। अब अगर ये नेगेटिव सेंटेंस लिखे हम इसको क्या करें, नेगेटिव करें इसको, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिएगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक for 2 hours, for 2 hours। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान क्या देना था, जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड होती हैं, तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा हुआ है। यही थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल देखिएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हैड आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, हैड आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फॉर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा। एक तरीके से आपको याद रखना है। अब इसका हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव पार्ट भी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव पार्ट पढ़ लेते हैं। और इंटरोगेटिव क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो इंटरोगेटिव 2 प्रकार के हो जाएंगे, देखिएगा, तो इंटरोगेटिव क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट आपको पता है किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और इंटरोगेटिव सेकंड जो है वो किससे स्टार्ट होता है,
वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे he had he been playing had he been playing cricket since 2 o'clock, since 2 o'clock, तो इसका रूल क्या हो जाएगा भाई? पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, तो रूल में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? पहले हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेशन सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप देखिएगा, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप देखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखना चाहें जैसे हमने लिखा why had he been, why had he been, why had he been playing cricket, playing cricket since 2 o'clock, since 2 o'clock। अब इसका जो रूल लिखेंगे हम वो क्या हो जाएगा? इसका रूल जो लिखेंगे रूल हो जाएगा, देखिए हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर आपने एक ये समझ लिया है तो इस रूल में बस इसके पहले क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। और क्वेश्चन वर्ड के बाद ये सारा रूल कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? why had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पास्ट के चारों पार्ट्स कर लिए। सिंपल पास्ट भी कर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया, पास्ट परफेक्ट कर लिया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लिया। इन सभी से चारों में से बनने वाले पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने कर लिए, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम अब उसके बाद करेंगे प्रेजेंट के चारों पार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर के चारों पार्ट। आप कंटिन्यू सीरियल से देखते रहिएगा। एक बार आप इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन जहां से मिले जैसे भी मिले आप सारे क्वेश्चंस को अपने तरीके से बहुत इजी तरीके से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिएगा प्रेप शॉर्ट और कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। क्या बनाए रखिएगा? कनेक्टिविटी। कैसे कनेक्ट रहेंगे आप? चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस यहाँ से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिले वो आप तक पहुंच जाए। कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।